साल 1900 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना था और ये ओलंपिक खेल बहुत ही खास थे क्योंकि भारत भी पहली बार इन ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर रहा था। हालांकि साल 1900 ओलंपिक खेलों में भारत के एकमात्र खिलाड़ी ने ही हिस्सा लिया था। इस खिलाड़ी का नाम था नॉर्मन गिलबर्ट प्रिटकॉर्ड। नॉर्मन ने 2 ट्रैक इवेंट 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स में भारत को 2 सिल्वर मेडल जो है वो जिताए थे। नॉर्मन प्रिटकॉर्ड सिर्फ भारत की ओर से ही नहीं बल्कि एशिया की ओर से भी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। साल 1900 ओलंपिक खेलों में नॉर्मन प्रिटकॉर्ड ने भारत को अपना पहला ओलंपिक मेडल जो है वो दिलाया था और भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले ये पहले व्यक्ति बने। आगे चलकर साल 1904, 1908 और 1912 ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके मोटे मोटे 3 कारण हमको देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इशू, फाइनेंशियल हार्डशिप्स, इंडियन एथलीट की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर सके, और लेक ऑफ इंटरेस्ट भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 1904, 1908 और 1912 ओलंपिक में भारत जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर आता है ओलंपिक ईयर 1916, बट 1916 में ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते 1916 के ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया और ऐसा पहली बार था जब 20 साल के बाद ओलंपिक खेलों को रोका गया। अब बारी थी ओलंपिक ईयर 1920 की। ये वो साल था जब भारत ने ओलंपिक खेलों में एज अ टीम पार्टिसिपेट किया था। भारत ने इस ओलंपिक में अपना 5 सदस्यीय दल भेजा था। इसमें से एथलीट पुरमा बनर्जी ने पहली बार ओलंपिक खेलों में देश का झंडा अपने हाथों में लिए मार्च किया। भारत को इस ओलंपिक में एक भी पदक जो है वो हाथ नहीं लगता है। इसके बाद अगले ओलंपिक्स में भी भारत को जो है वो निराशा हाथ लगती है। पर कहते हैं ना कि घनघोर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है, तो उसी उजाले को सोच हाथ में हॉकी की मशाल लिए, दिल में गोल्ड का जज्बा लिए उतरती है ओलंपिक के अंदर भारतीय हॉकी टीम, और इंडियन हॉकी टीम भारत को दिलाती है ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल। और इस तरीके से भारत जो है पहली बार ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो जीतता है। यहीं से इंडियन हॉकी टीम का गोल्डन एरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि साल 1980 तक चलता है। ओलंपिक आते रहे और भारत गोल्ड जीतता रहा। 1928, 1932, 1936, 1948 ये वो ओलंपिक ईयर था जब भारत 1947 के बाद आज़ाद हो गया था। 1948 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जो है वो भारत को दिलाया था और आज़ादी के बाद पहला गोल्ड मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम ने ही जिताया। अब आता है साल 1952। ये ओलंपिक भी भारत के लिए काफ़ी खास था। भारत को काफ़ी मेहनत करने के बाद दूसरा इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो है वो हाथ लगता है और आज़ादी के बाद पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो है वो प्राप्त होता है। ये मेडल जिताते हैं केडी जाधव, जो कि एक रेसलर होते हैं। केडी जाधव 1952 ओलंपिक में रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जो है वो दिलाते हैं और आज़ादी के बाद पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके बाद 1956 से लेकर 1980 तक भारतीय हॉकी टीम ही ओलंपिक के अंदर अपना करिश्मा दिखाती हैं। 1956, 1964 और 1980 में भारतीय हॉकी टीम जो है वो भारत को गोल्ड मेडल दिलाती हैं। वहीं 1960 में इंडियन हॉकी टीम सिल्वर मेडल दिलाती हैं और 1968 और 1972 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत को जिताया था। वहीं 1968 और 1972 में फील्ड हॉकी में भारत को मेंस फील्ड हॉकी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भारत को हाथ लगता है। तो इस तरीके से 1928 से 1980 तक चला भारतीय हॉकी टीम का गोल्डन एरा जो है वो समाप्त हो जाता है। 1980 के बाद से लेकर 1996 तक भारत को ओलंपिक के अंदर कोई भी मेडल प्राप्त नहीं होता है। 1996 में एंट्री होती है लिएंडर पेस की और ये टेनिस में भारत को पहला और एकमात्र मेडल जो है वो दिलाते हैं। मेंस इंडिविजुअल इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करते हैं। ओलंपिक खेलों की कहानी आगे बढ़ती है। हम पहुंचते हैं साल 2000 में, जहां पर हमको पहली भारतीय महिला ओलंपिक मेडलिस्ट मिलती है, जो कि है कर्नम मल्लेश्वरी। इन्होंने साल 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और इस तरीके से भारत को अपनी पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट मिल जाती है कर्नम मल्लेश्वरी के रूप में। आगे बढ़ते हुए साल 2004 ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में मेडल जिताने वाले पहले खिलाड़ी बनते हैं, जो कि भारत को सिल्वर मेडल दिलाते हैं। साल 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड मेडल जिताने वाले पहले खिलाड़ी बनते हैं। अभिनव बिंद्रा भारत को ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जिताने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। इसी साल विजेंदर सिंह भी बॉक्सिंग में मेडल जिताने वाले
ये भी पहले व्यक्ति बनते हैं। समय चलता है और हम पहुंच जाते हैं साल 2012 में, ओलंपिक ईयर 2012, जहां पर हमको मिलती है दो महिला मेडलिस्ट, सानिया नेहवाल और मैरी कॉम। सानिया नेहवाल बैडमिंटन में पहला मेडल जिताती हैं। वुमेन इंडिविजुअल इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करती हैं। वहीं मैरी कॉम बॉक्सिंग में पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला बॉक्सर बनती हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए साल 2016 में पीवी सिंधु बैडमिंटन में भारत को सिल्वर मेडल जो है वो दिलाती हैं। इसके नेक्स्ट अब बारी थी साल 2020 की, जहां पर कुछ हमको धमाका देखने को मिलना था, और वैसा ही कुछ हुआ। कई सालों के बाद भारतीय हॉकी टीम ने फिर से ओलंपिक के अंदर अपना परचम लहराया और साल 2020 ओलंपिक में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया। 1980 के बाद से 2020 तक भारत ने कोई भी मेडल अपने नाम नहीं किया था। तो 40 सालों का सूखा यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इसी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने ओलंपिक के अंदर अपने सर्वाधिक मेडल जो है वो जीते थे, 7 मेडल। और इसी ओलंपिक में एंट्री होती है गोल्डन बॉय की, मतलब नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनते हैं। ये जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाते हैं। साल 1900 में नॉर्मन पिचकॉर्ट के बाद एथलेटिक्स में भारत को कोई भी मेडल जो है वो नहीं मिला था। साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स के अंदर अपना मेडल मिलता है। तो ये थी भारत की ओलंपिक में जर्नी। कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स भी निकल कर आते हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज़ादी के बाद पहला गोल्ड मेडल जो है वो भारतीय हॉकी टीम ने जिताया था 1948 लंदन ओलंपिक में। पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट जो थे भारत के, वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। शूटिंग में इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। पहली महिला मल्टी मेडलिस्ट की बात करें तो वो है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। 2016 ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल, वहीं 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहले पुरुष मल्टी मेडलिस्ट की बात करें तो वो है सुशील कुमार। इन्होंने ओलंपिक में कुश्ती इवेंट में 2 मेडल जो है वो अपने नाम किए। खिलाड़ी बलबीर सिंह ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि भारत की ओर से 2 बार ध्वजवाहक रहे हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आने वाले समय में ओलंपिक का सबसे बड़ा साल जो है वो भारत के सामने आने वाला है, वर्ष 2024। ये इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने पहली बार जब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था तब उसका आयोजन भी फ्रांस के पेरिस में हुआ था, और वर्ष 2024 में जो ओलंपिक का आयोजन होना है वो भी फ्रांस के पेरिस में होना है। 2024 पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच में होना है, और ये ओलंपिक का 33वां संस्करण है जिसमें 10,500 एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी भारतीय टीम को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हमारा पूरा जज्बा और जोश जो है वो आपके साथ है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सारे भारतीय एथलीट ओलंपिक के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का रैंक 71वां रहा है। भारत ने 5 ब्रोंज मेडल, 1 सिल्वर मेडल के साथ 6 मेडल जीते हैं। विनेश फोगट, स्टार भारतीय पहलवान, 3 लगातार जीत के बाद केवल 100 ग्राम अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दी गई थी। इससे पहले 3 लगातार जीत के साथ 5 किग्रा के फाइनल में प्रवेश करने के बाद विनेश का सिल्वर मेडल पक्का था, लेकिन विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीत नहीं सकी। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में ब्रोंज मेडल के साथ भारत का पहला पदक जीता। मनु भाकर एक ओलंपिक इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी और निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में एक और इतिहास रचा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम शूटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए तीसरा मेडल जीता। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में ब्रोंज मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद ओलंपिक में अपना लगातार दूसरा ब्रोंज मेडल दर्ज किया। पेरिस में भारत के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह 10 गोल के साथ स्टार रहे। नीरज चोपड़ा को पेरिस 2024
ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला। टोक्यो 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके नीरज चोपड़ा के 19 मुंह पटे 22 मीटर थ्रो के सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 22.97 मीटर के थ्रो के शानदार प्रयास के साथ पेरिस 2024 ओलंपिक भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। अमन सहरावत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन ने 21 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के मेडल विजेता बनने का पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेरिस 2024 ओलंपिक में टॉप 5 रैंक वाले देश हैं: 1 अमेरिका, 2 चीन, 3 जापान, 4 ऑस्ट्रेलिया, 5 फ्रांस।